गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा किसी वजह से मेरा लास्ट वीडियो कट हो गया था। अब मैं उसी वीडियो को ही आपको आगे रख रहा हूँ। मैं उसको एरोप्लेन मोड पे डालना भूल गया था, इस वजह से वो वीडियो कट हो गया। तो अब अपन आगे चलते हैं। जो अब्बासी वाला टॉपिक चल रहा था उसी को रेगुलर कर रहे हैं अपन। अब्बासी ने उस जिसपे वो गर्व कर रहे थे कि हमने जो एक प्रकार की क्या कहते हैं डिक्टेटर जो शिप थी उसको खत्म करके एक हमने अलग प्रकार का रूल्स स्टार्ट किया था। धीरे धीरे कर करके वापस जो अब्बासी जो रूलर थे उसी पैटर्न पर आ गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक नया टॉपिक ले लेते हैं, ब्रेकअप ऑफ द खलीफा एंड द राइज ऑफ द सल्तनत। यानी कि अब वो पीरियड आ गया जब खलीफा वगैरह होता था। खलीफा किसको कहते थे मैंने आपको समझाया था। वो खलीफा वाला जो सिस्टम था वो धीरे धीरे खत्म हो गया एंड द राइज ऑफ द सल्तनत। यानी कि पहले जो राजा होता था उनको इन खलीफा के अकॉर्डिंग एक ग्रुप ऑफ ए पर्सन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता था। वो धीरे धीरे अब खत्म होने लग गया। अब सल्तनत सिस्टम यानी कि एक राजा होगा, राजा जैसा चाहेगा वैसा शासन करेगा। अब्बासी स्टेट जो थे वो वीकर होने लगे 19वीं सेंचुरी के अंदर। क्यों होने लगे? बिकॉज बगदाद के अंदर जो दूर वाले जो एरिया जो थे उनके ऊपर उनका जो कंट्रोल है वो खत्म होने लग गया। बेटा कोई भी राजा का जो एरिया होता है उस पे जो कंट्रोल है वो खत्म कब होगा? जब वीक सक्सेसर आ जाएंगे। आज मैं अकबर के बहुत बड़ा एरिया बना लिया, अकबर के बाद में कोई दूसरा राजा आएगा, अगर वो पावरफुल नहीं होगा तो धीरे धीरे लोगों को पता चल जाता है, जो उस रूलर्स के जो असिस्टेंट्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि ये राजा कमजोर है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और इतने एरिया दूर तक ही आएगा भी नहीं। तो वो पर्सन इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो बगदाद के जो आसपास का जो एरिया था वो धीरे धीरे उनका कंट्रोल खत्म होने लगा, ये इंडिपेंडेंट होने लगे। साथ के साथ में अरब और जो ईरानियन पीपल्स जो थे इनकी आर्मी में उनमें झगड़ा होने लग गया। जब किसी राजा के दो सैनिक आपस में लड़ेंगे तो नुकसान तो राजा का ही होगा। जब इस प्रकार से वो लड़ रहे थे तो राजा की ही आर्मी के अंदर एक दूसरा ग्रुप और था, सॉरी आगे चलते हैं, फैक्शंस आने लगे अरब उसके अंदर। इन 810 में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। सिविल वॉर का मतलब होता है आप राजा के अधिकारियों के बीच में झगड़ा स्टार्ट होने लग जाए, पीपल्स के बीच में झगड़ा स्टार्ट होने लग जाए। यह लोग जो सपोर्टर थे अमीन और मामून, दो बंदे थे। ये किस कौन थे? ये बच्चे थे। खलीफा एक बंदा था, उनके ये बालक थे, मतलब सन थे। हारून अल रशीद के ये बालक बच्चे थे। हैं, ये लड़ाई होती रही जिसकी वजह से इन जो सिविल वार होने लगा, इंटरनल वार होने लगा, जिसकी वजह से जो फैक्शन जो है, गैप जो है वो और बढ़ता गया, जिसकी वजह से जो अब्बासी जो थे वो कमजोर होते चले गए। अब जो पावर जो थी वो किन के हाथों में चली गई? पावर चली गई तुर्किश जो स्लेव ऑफिसर थे उनके पास ये पावर चली गई, क्योंकि अरब और ईरानियन जो थे वो पावरफुल थे लेकिन वो आपस में ही लड़ने लग गए। तो तीसरा ग्रुप जो था वो बेनिफिट ले गया। अच्छा, सिया जो थे, सिया और सुन्नी मुस्लिम जो थे, मैंने पहले बताया था दो कास्ट में बटे हुए थे सिया और सुन्नी के अंदर। ये दोनों वापस इनकी भी वार स्टार्ट हो गई इनकी ना। अब इनकी वजह से क्या हुआ? छोटे छोटे जो डिफरेंट डायनेस्टी जो थी वो राइज हो गई। यानी कि अरब ईरानी लड़ने लग गए, सिया सुन्नी लड़ने लग गए, जो दो कुछ ऐसी कास्ट थी जो दबी हुई थी। अब जब इंटरनल वार हो जाता है तो ऐसी कास्ट वापस राइज हो जाती है, वो पावर अपनी गेन कर लेती हैं। तो ये पावर ये कौन सी थी? ये तिहरिट्स थे और सामानिड्स थे। कहाँ के? खुरासान एक जगह का नाम था, कई बार आ चुका है, मैंने आपको मैथ में भी बताया था। उस खुरासान एरिया के थे। और ट्रांसोजीनिया एक रिवर थी उसके आसपास के थे। और तुनिस जो थे इजिप्ट के और सीरिया के थे। बड़े कास्ट हैं, इनको अंडरलाइन कर लेना, एक बार आप भी देख लेना। अब्बासीज पावर वा सून लिमिटेड टू द, अब जो अब्बासीज की जो पावर थी है वो सेंट्रल इराक और वेस्टर्न ईरान तक ही रह गई। ठीक है, अच्छा दैट, और ये भी 945 के अंदर ये एरिया भी चले गए। ये एरिया किनके पास चले गए? जब बुइत्स जो थे, बुइत्स एक नई कास्ट आ गई। ये लोग शिया वंश के थे। कैस्पियन रीजन जो था ईरान के आसपास का
वहां से ये लोग आए थे और इन्होंने बगदाद को कैप्चर कर लिया था। यानी कि जो अब्बासीज का जो रूल था वो धीरे धीरे तेजी से कम हो रहा था, एरिया जो है इनके कम हो रहे थे। अच्छा, अब्बासीद खिलाफे जो थे एज द सिंबॉलिक हेड ऑफ द सुन्नी सब्जेक्ट। अच्छा सॉरी एक लाइन छूट गई। अच्छा, द बुनियाद जो रूलर थे, इन लोगों ने वेरियस टाइटल गेन किए। शाहजहां नहीं, शहनशाह, यानी कि राजाओं का राजा वगैरह ऐसे टाइटल इन्होंने यूज किए। शहनशाह में हम राजाओं के राजा हैं, इन्होंने बुनियद्स ने ये टाइटल गेन किए, लेकिन उन्होंने खलीफा वाले टाइटल को नहीं छेड़ा। दे कैप्ट द अब्बासीद खिलाफेट एज द सिंबॉलिक हेड ऑफ देयर सुन्नी सब्जेक्ट। और उन्होंने अब्बासीज के जो खलीफा वगैरह थे उनको दिखाने के लिए उसको सुप्रीम हेड रखा। यानी कहने का मतलब क्या था, जैसे हमने कहा अब्बासी रेगुलेशन होता है ब्रेकअप ऑफ द खिलाफे। पहले खलीफा की चलती थी, अब क्या हुआ, जब सल्तनत आने लग गई तो क्या होता है, राजा को पता चल जाता है कि हाँ भाई अब हम आ तो गए हैं, इस एरिया को कंट्रोल तो कर लिया है, लेकिन इस एरिया में खलीफा की चलती है। तो लोगों को दिखाने के लिए कि अब हम सारे ऑर्डर खलीफा के नाम से निकालेंगे, लेकिन राजा खुद राज्य करता था। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे जब कांग्रेस सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, सारे डिसीजन जो है सोनिया गांधी लेती थी, मनमोहन सिंह को तो सिर्फ दिखा रखा था। समझ गया? तो उसी पैटर्न पे अपन ये सारा कुछ चल रहा था। द डिसीजन नॉट टू एबॉलिश, मतलब जो खलीफा जो था उसको हटाने का जो डिसीजन इन लोगों ने नहीं लिया था वो बहुत ही चतुराई वाला था। यानी कि उन्होंने इसका आगे जाके बेनिफिट मिला किसको, उन सुल्तान्स को, जो कि कौन थे, बुयिद्स थे। कहां से आए थे, मैंने आपको बताया जगह का नाम था कैस्पियन सी के आसपास वाले रीजन से ये लोग आए थे। और कौन से वंश के थे, सुन्नी वंश के थे। ऐसे लर्न करके रखो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि खलीफा को नहीं हटाने का सिस्टम बहुत बढ़िया था, चतुराई वाला था। क्यों था, क्योंकि एक अनोदर सिया डायनेस्टी जो थी, जो क्या था, फतिमिड्स थे। फतिमिड्स जो थे ये अपने आप को उस इस्लामिक वर्ल्ड में एस्टेब्लिश करना चाहते थे। और ये लोग यूं बोले कि हम जो है प्रोहिबिट जो मोहम्मद साहब जो थे, जिनके नाम से सारे लोग रूल्स कर रहे हैं, उनकी जो डॉटर है, बेटी जो थी, हम उनके वंश के हैं। यानी कि हम भी वैध हैं, लीगल हैं इस इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर शासन करने में। बेटा क्या होता था उस टाइम में, कोई भी शासन आसानी से नहीं कर पाता था। मतलब कि उसको ये प्रूव करना होता था कि हम जो है प्रोहिबिट मोहम्मद साहब के डायनेस्टी से रिलेटेड हैं। जो उसकी डायनेस्टी से रिलेटेड होगा वो ही सत्ता के अंदर रहेगा। और अगर कोई आदमी, दूसरा आदमी ऐसे पावर गेन कर लेता था तो वहां के जो पीपल्स हैं उसको किसी ना किसी तरीके से मार देते थे। जैसे कि अपने 4 खलीफा के बारे में चैप्टर में पढ़ा था, वो खलीफा चारों के चारों मारे गए थे। क्योंकि जैसे ही उन्होंने अपने रूल्स रेगुलेशन चेंज किए, प्रोहिबिट मोहम्मद के खिलाफ गए, और वो ऐसा था। चलते हैं आगे, चलते हैं। फ्रॉम दे आर बेस इन, अच्छा ये फतिमिड जो थे ये कहां से आए थे, ये नॉर्थ अफ्रीका से आए थे। इन्होंने इजिप्ट को जीता था। इन 1969 में इन्होंने एस्टेब्लिश किया था फतिमिड खिलाफेट, ठीक है। और इन्होंने अपनी जो कैपिटल जो थी, ओल्ड कैपिटल इनकी इजिप्ट थी। बाद में उन्होंने फुसिट वाज रिप्लेस बाय ए न्यू सिटी, न्यू सिटी में बना ली उन्होंने। फुसिट के पास में नई जगह थी काहिरा, वहां पे उन्होंने एक नई कैपिटल की शुरुआत करी। कब करी, उस दिन से करी जब मंगल प्लेनेट जो है, मार्स प्लेनेट जो है वो राइज होता है। उस प्लेनेट से उन्होंने इस चीज को चालू रखा। यानी कि अब से ये जो 2 राइवल डायनेस्टी जो थी, अब्बासीद की अपन बात कर रहे हैं वो थे, और ये फतिमिड्स जो थे, इन दोनों ने ही सिया एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोइट और स्कॉलर, इन सबको इन्होंने पैट्रोनेज करना स्टार्ट कर दिया, दिखाने के लिए कि हम उसी पीपल से रिलेटेड हैं, उसी डायनेस्टी से रिलेटेड हैं। आगे चलते हैं। बिटवीन 1950 एंड 1200 के आसपास में इस्लामिक जो सोसाइटी थी वो किसी तरीके से यूनाइट हो गई, एक होती चली गई। इस एक होने के पीछे ना तो कोई पॉलिटिकल, एक सिंगल पॉलिटिकल ऑर्डर था,
सिंगल पॉलिटिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि कोई एक राजा नहीं था, एक राजा ऐसा नहीं था जिसने पूरा सबको एक कर दिया है, ये नहीं था। और ना ही सिंगल लैंग्वेज थी, ठीक है। अरब अरब जो लैंग्वेज ये लोग इस्तेमाल करते थे ना, तो ये थी है, बट बाय कॉमन इकोनॉमिक एंड कल्चरल पैटर्न। क्या था, इकोनॉमिकल कंडीशंस थी और कल्चरल पैटर्न की वजह से। कई बार क्या होता है, ट्रेड की वजह से हर आदमी चाहता है ट्रेड करे, ट्रेड करने के लिए उस रीजन के अंदर पीस होना जरूरी है। तो लोगों ने कहा होगा कि अपन एक शांति तरीके से व्यापार वगैरह कर सके, लड़ाई कम से कम की जाए, ठीक है। यूनाइट इन द फेस ऑफ पॉलिटिकल डिवीजन वाज मेंटेन्ड बाय द सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड सोसाइटी। अब इन लोगों ने क्या किया, स्टेट और सोसाइटी को अलग अलग रखा। सोसाइटी वही मुस्लिम रहेगी, स्टेट में कोई भी आके शासन कर सकता था। द डेवलपमेंट ऑफ द पर्शियन जो लैंग्वेज थी वो इस्लामिक जो हाई कल्चरल जो पीपल थे, एलीट वर्ग जो होता है, उच्च वर्ग जो होता है, रईस वर्ग जो होता है, वो इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करता था। स्कॉलर, आर्टिस्ट एंड मर्चेंट मूव फ्रीली विद इन द सेंट्रल इस्लामिक लैंड। आ गया, ये सभी लोग इन लोगों में आपस में कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि भाई अपन एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, ऐसा। अच्छा, और साथ के साथ में ही इसके पीछे एक कारण और भी था कि गांव में कुछ हद तक कन्वर्जन चल रहा था, यानी कि पीपल्स को उन मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट किया जा रहा था। द मुस्लिम जो थे उमायद के टाइम में जो 10% थे, अब्बासीज के टाइम के अंदर ये तेजी से बढ़ने लग गए। तो तेजी से बढ़ने का कारण क्या था कि वो लोग पीपल्स को कन्वर्ट कर रहे थे दूसरे अपने रिलीजन के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे द आइडेंटिटी ऑफ इस्लाम एज ए रिलीजन एंड द कल्चरल सिस्टम, जो इस्लाम जो था तेजी से बढ़ा, अपनी उसने अलग पहचान बनाई, और ये शार्पर विच मेड कन्वर्जन पॉसिबल एंड मीनिंगफुल, और इसने इस कन्वर्जन को संभव बनाया और कहा कि सभी लोगों को कन्वर्जन वगैरह कोई गलत बात नहीं है। एक थर्ड इथेनिक ग्रुप और था, यानी कि एथेनिक मतलब एक थर्ड जो था, एक सिस्टम और आ गया। पहले उमायद थे, फिर अब्बासीज आ गए, अब्बासीज के बाद में कौन आ गया, फिर तामीद वगैरह आ गए। अब इनके अलावा एक थर्ड और आ गए, अरब और ईरानियन में एक थर्ड एथेनिक ग्रुप और आ गया। ये कौन थे, तुर्किश सल्तनत थी। यह लोग 10th और 11th सेंचुरी के अंदर राइज हुए, ठीक है। द तुर्किश वर नोमैडिक ट्राइब्स, ये नोमैडिक ट्राइब थी। कहां से आई थी ये सेंट्रल एशिया के जो स्टेप्स मतलब जो ग्रासलैंड थे, ये वहां से आई थी। जो चाइना के बॉर्डर के पास में से आए थे, वो ग्रेजुअली कन्वर्ट इस्लाम, इन्होंने अभी कन्वर्ट इस्लाम में कन्वर्जन किया था अपने आप को। ये लोग बहुत ही स्किल्ड थे, स्किल्ड राइडर्स, घुड़सवार बहुत अच्छे थे, वॉरियर भी थे ये बहुत अच्छे। ये लोग अब्बासिद, सामानिद और जो बुइद एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसमें ये स्लेव और सोल्जर के रूप में इन लोगों ने एंट्री करी, इन लोगों ने, ठीक है। राइजिंग टू हाई पोजीशन ऑन अकाउंट ऑफ देयर, और इस तरह से तो उन्होंने एंट्री करी, लेकिन अपनी लॉयल्टी की वजह से ये पावर में आ गए हैं। अब ये लोग आ गए तो गजनीविद सुल्तनत वाज एस्टेब्लिश। अब ये लोग जहां से आए थे, मैंने कहा सेंट्रल एशिया से या चाइना के आसपास से ये लोग आए थे। अब इन्होंने क्या किया, उस वाले इस चैप्टर के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूं, मंगोल बोलते हैं इस एरिया को, मंगोल एरिया बोलते हैं। इस मंगोल एरिया से गजनी सल्तनत आ गई, यानी कि वहां पे एक प्रकार की नोमैडिक ट्राइब जो थी वो अपना एरिया को एक्सटेंड करते हुए आ गए, धीरे धीरे ये लोग आ गए, ठीक है। इसमें जो सबसे पहले जो बंदा था गजनी सल्तनत जो एस्टेब्लिश करी थी, उसका नाम था एल्पटीजिन, इसने किया था। लेकिन उस एम्परर को वेल कंसोलिडेशन जो है वो किया था महमूद ऑफ गजनी ने, ओके।